बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ जायशा, आप लोग देख रहे हैं जायशा किचन। आज की रेसिपी फिर से बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आज हम बनाएंगे मोमोज़। बहुत ही ज़्यादा जो है ना बच्चे शौक से खाते हैं, और इसके लिए हमने बहुत ही ज़्यादा जो है ना खर्च भी नहीं करना और टाइम भी इस पे बहुत ज़्यादा नहीं लगता। इसके लिए हमने सबसे पहले तो मैदे को जो है ना अच्छे से गूँध लेना है। ज़्यादा इसको नरम नहीं रखेंगे और ज़्यादा सख्त भी नहीं रखेंगे। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूँधते हैं ना, उसी तरीके से हमने इसको गूँध लेना है बहुत ही अच्छे से, ताकि इसके अंदर थोड़ी-सी लेस पैदा हो जाए। नमक आप लोग हल्का सा ऐड करना चाहते हैं तो कर लें। हल्का सा ऑयल भी आप लोग ऐड करना चाहते हैं, थोड़ा-सा ऑयल भी कर लें 1 से 2 चम्मच, और इसको हम 10 मिनट के लिए रखेंगे ताकि अपनी जगह पे बैठ जाए। और इसके लिए हम बाकी जो है ना चीज़ें पहले रेडी कर लेते हैं। थोड़ा-सा ऑयल लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ़ हमने प्याज़ को हल्का सा नरम करना है, इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। और उसके बाद हमने टमाटर जो है वो ऐड कर लेने हैं यहाँ पे। ये गाजर हैं, टमाटर नहीं है, दोनों का कलर एक जैसे होता है तो नज़र नहीं आ रहा था। ये गाजर है, इसको हल्का से इसको नरम कर लेंगे। शिमला को हल्का सा नरम, इसमें ज़्यादा इसको पकाएंगे नहीं, इसमें क्रंच जो है ना वो हमने रहने देना है। क्रंच बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। शिमला को ज़्यादा नरम नहीं करेंगे। गोभी सबसे आखिर में, क्योंकि बहुत नरम होते हैं पत्ते। और ये चिकन को हमने रेशे रेशे करके ना पानी में इसमें बॉयल किया, और थोड़ा सा नमक ऐड करके फिर इसके हमने रेशे कर दिए, हड्डियाँ हमने निकाल दी हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जाएगा नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च जाएगी यहाँ पे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो चूल्हा है ना वो थोड़ा सा हिलने वाला है, तो इसलिए खुश्क कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये चिपक जाता है ना। यहाँ पे हम पेड़े बनाएंगे, छोटे छोटे पेड़े आप लोगों ने बनाने हैं। अभी इसको हमने बड़ा करना है, बेलना है रोटी को, फिर इसके बीच में से हमने जो है ना सांचे निकालने हैं। तो रोटी हमने बेल ली। अब सांचे किसी भी बर्तन का आप लोगों ने ढक्कन ले लेना है, जिस साइज़ में आप लोग वो बनाना चाहते हैं मोमोज, उसी ढक्कन के साथ आप लोग निकाल लें। तो ये 3 शेप के अंदर हम बनाएंगे, और ये सिंपल सिंपल तरीका है। इससे अच्छे भी बनते हैं, इससे अच्छे डिज़ाइन भी होते हैं, लेकिन हम बहुत ही सिंपल बना रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए आसान हो। तो ये है इसका दूसरा हम बना रहे हैं, दोनों एक ही इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। ये जो है ना ये बहुत नाइस लगता है। जैसे एक कटोरा होता है ना, जैसे वो घड़े होते हैं पहले दौर के अंदर होते थे इस तरह मट्टी के, अब भी होते हैं लेकिन गाँव में। तो ये वाला डिज़ाइन जो है ना बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। बच्चों को लगता है कि ये कुर्सी कुर्सी की तरह होता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, तो ये भी आप लोग बना सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइन बनते हैं इसके अंदर। अभी जो पहले हमने बनाया, अगर उस पे आप लोग स्पून के साथ जो कांटा होता है उसके साथ डिज़ाइन करें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन हम सिंपल सा बना रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो, जो लोग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल डिज़ाइन नहीं जो है ना बना सकते। पोटली हमने एक बना ली है। पोटली भी बहुत ज़बरदस्त होती है। पोटली बहुत ही सिंपल। तो ये जो डोंगा होता है ना स्टील का, उसका हमने ढक्कन लिया। हमें थोड़ा सा बड़े साइज़ में चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हम जब सब्जियां बंद करते हैं, छोटे साइज़ में रोटी होगी ना, तो फिर क्या है कि अच्छे से वो बंद नहीं होती हैं रोटी, सब्जियां निकल जाती हैं फिर। तो इसको हमने ऑयल कर लेना। यहाँ पे हम इसको स्टीम करेंगे। स्टीमर के अंदर पहले हमने पानी इसमें रखा और इसको गर्म किया। स्टीम जैसे शुरू हो गई, हमने इसके ऊपर ऐसे ऑयल किया। आप लोगों ने ग्रीस कर लेना है ताकि चिपके नहीं। आप लोग यहाँ पे पेपर भी रख सकते हो, बटर पेपर जो होता है ना। तो ये आधे घंटे के बाद आप लोगों ने कवर नहीं हटाना, जब तक ये अच्छे से पक न जाए। आधा घंटे के बाद आप लोगों ने कवर हटा के इसको निकाल लेना है प्लेट के। और इसको आप लोग जो है ना केचप के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ जो होती है दही की चटनी। तो ये हमारे मोमोज़ जो है ना तैयार हैं। बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप लोग भी इस तरह बनाएं।